तो आपको पता होगा कि ALP CBT 2 की डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 2 मई और 6 मई को है, राइट। अच्छा, ये मैंने डेट लिख के रखी है, ये उसी पे लिखी है। इसके नीचे वाला पार्ट पता है कहाँ है? 19 तारीख को सबमिट करके आ गया हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बट अब आ गई है तो फिर आज से हम कैलकुलेट करें। आज है 9 अप्रैल, ठीक है। एग्ज़ाम अवधि हम समझते हैं कि 2 मई को यदि हमारा होगा, ठीक है। तो आज से अब थोड़ा सा प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग में ये है कि देखो, अब बचे हैं 21 दिन, और सभी कहते हैं बड़े बड़े महान लोग के 21 दिन में कोई भी आदत बदल सकती है, कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है, या किसी भी चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। तो क्यों ना चलो हम आदत बना लेते हैं ALP की, ठीक है। अब सिलेबस तो सभी को पता ही होगा, पैटर्न भी पता होगा, ठीक है। जिसको भी CBT 2 देना है, ठीक है। अब उसमें पार्ट A है, पार्ट B है, 100 क्वेश्चन पार्ट A में 90 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद पार्ट B में 75 क्वेश्चन 60 मिनट्स, क्वालिफाइंग नेचर मतलब 27 मार्क्स 75 में से, ठीक है। अब आप क्या करो कि सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में निकालो। डिटेल में कैसे? एक एक टॉपिक जो जो मेंशन आउट है उसे क्लियरली मेंशन आउट कर लो। जैसे कि आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का, बेसिक साइंस का, और फिर उसमें जो भी पार्ट्स है, ठीक है। वैसे क्या ना, मैथ्स का कर लो। मैथ्स में भी मतलब यदि टोटल देखोगे तो वैसे तो फिर लिखते ही चले जाओगे, लेकिन 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब शॉर्ट वाले हैं, ठीक है। लाइक वाइज आप उसमें भी लिख लो, अपना रीजनिंग में भी लिख लो, ठीक है। अब क्या करो कि अब आपको पता है कि 21 दिन है, तो अब थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर्ड में काम करो। स्ट्रक्चर में कैसे काम करो? ऐसे कुछ बना लो, ठीक है। अब जैसे दिन का है, यदि 10-12 घंटे आप दे पा सकते हो तो क्या करो, 3 स्लॉट बनाओ। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, ठीक है। स्लॉट 1 में आप क्या करो, एक एक टॉपिक को मेंशन आउट कर लो। जैसे इंजीनियरिंग साइंस एंड ड्राइंग का एक टॉपिक, स्लॉट 2 होगा आपका मैथ्स या रीजनिंग, थर्ड आपका कोई भी ट्रेड, जैसा मेरा ट्रेड डीजल मैकेनिक है, ठीक है ना। अब उसमें हर दिन एक टॉपिक आपको पढ़ना है, राइट। 21 दिन में 21 टॉपिक, इंजीनियरिंग के, मैथ्स के, रीजनिंग के, और लाइकवाइज आपके ट्रेड के भी, ठीक है। अब ये जो टाइम अलॉटेड है, अब आप अपने इंडिविजुअल के हिसाब से देख लो कि कितना मतलब देना है, ठीक है। 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। अच्छा, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में होगा उसमें आपको करना ये है कि आप 2 घंटे थ्योरी पढ़ो और 1 घंटा क्वेश्चंस, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन से ही एग्ज़ाम निकलेगा। मैथ्स में क्या करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, जैसे भी क्वेश्चन हो के बस ट्राई करो, ठीक है। ट्रेड में भी सिंपल है, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद ये तीनों स्लॉट को देखो, ऐसा नहीं कि मतलब ये तीनों स्लॉट को आप क्या करो, अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लो कि पहले मैथ्स करोगे, रीजनिंग करोगे, और या फिर ड्राइंग पढ़ोगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ोगे, राइट, बेसिक साइंस पढ़ोगे। इसको अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लो, ठीक है। और लास्ट में डे जैसे ही आपका ख़त्म होगा, डे के ख़त्म होने के बाद ये तीनों स्लॉट ख़त्म हो गए, एक मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है।